जादुई नेल पॉलिश का पेड़। अंतरिक्ष में बसे हुए एक खूबसूरत से परीलोक में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हुआ करता था। वह नेल पॉलिश का पेड़ एक जादुई जंगल में था जिस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। एक दिन रिया नाम की परी अपनी एक दोस्त मोहिनी परी के साथ भटकते हुए उस जंगल में आ जाती है। रिया परी बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वहीं मोहिनी परी स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। अरे ये तो कोई जादुई जंगल लगता है, यहाँ के सभी पेड़ तो चमक रहे हैं, कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो निकल पड़ेगी। कितनी गरीबी भरी जिंदगी में जी रही हूँ। अब अमीर बनने का वक्त आ चुका है, इतना अच्छा मौका मिला है, इसे मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ। तभी मोहिनी परी बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है ये जरूरी नहीं इस जंगल में खजाना ही हो, खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैंने तेरी जैसी बेवकूफ आज तक नहीं देखी। जादुई जंगल में कहीं जानवर होते हैं क्या? यहाँ तो सिर्फ जादुई शक्तियाँ होती हैं और खजाना। इतना लालच भी अच्छा नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं तो खजाना लेकर ही जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। फिर वह दोनों आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें वह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये क्या, जादुई नेल पॉलिश का पेड़? ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरी मदद करो प्लीज। ये तो बातें भी कर सकता है। क्या तुम उस नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरे ऊपर डाल सकती हो? यहाँ जो भी आता है वो मेरे ऊपर पानी डालता है, जिससे मैं जीवित रहता हूँ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश दूंगा, जिसे तुम जिस भी चीज पर लगाओगी वह सोने की हो जाएगी। ओह ऐसा है क्या? फिर मुझे पानी डालने की क्या जरूरत? मैं तो ऐसे ही नेल पॉलिश ले सकती हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं जीवित नहीं बचूंगा। पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मरो या जियो। फिर रिया परी एक नेल पॉलिश तोड़ लेती है। चल मोहिनी, पर रिया हमें इस जादुई पेड़ की मदद करनी चाहिए। बढ़िया दयावान, चल चुपचाप। नहीं, मैं इसकी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तुझे मरना है तो मर, मुझे क्या, जो चाहे कर, मैं तो चली। फिर रिया परी वहाँ से चली जाती है। तभी मोहिनी परी नदी से पानी लाकर उस जादुई पेड़ में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा सन कभी नहीं भूलूंगा। तुम कितनी अच्छी हो, तुम इसमें से एक नेल पॉलिश ले सकती हो। फिर उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से मोहिनी परी बहुत ही अमीर बन जाती है। इधर रिया परी धोखे से उस नेल पॉलिश को अपने नेल्स पर लगा लेती है, जिससे वह जिस भी चीज को छूती थी वह सोने की हो जाती थी। और अब वह खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि वह सोने का हो चुका था। और इस तरह से उसे उसकी करने का फल मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई फेस क्रीम का पेड़। कुछ समय पहले एक खूबसूरत सा परियों का देश बसा हुआ था जिसका नाम था परीलोक। रिया परी अपनी छोटी बहन माया के साथ रहती थी। माया परी बचपन से ही बहुत ही काली थी और अब तक उसने हजारों फेस क्रीम लगाए, पर उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, जिस कारण वह अभी भी काली थी और उसे बाहर जाने में भी बहुत ही शर्म आती थी क्योंकि उसका सभी मजाक बनाते थे। दीदी अब मार्केट जा रही है ना, आपसे मुझे कुछ थोड़ा सामान मंगाना है। पर तू भी तो मेरे साथ चल सकती है ना। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप तो जानती है ना, इस बदसूरत चेहरे की वजह से सभी मुझसे नफरत करते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। जब तक हमारे साथ माँ थी सब कुछ ठीक चल रहा था, उनके जाते ही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा और मुझे विश्वास है एक न एक दिन तेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तुझे जो भी चाहिए मुझे बता दे, मैं मार्केट से ले आऊंगी। एक दिन वह दोनों खेत पर काम कर रही थी, तब भी उन्हें एक पौधा दिखाई देता है। ये पौधा तो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग लग रहा है और इसमें से तो रोशनी भी निकल रही है। हाँ, ये तो सच में अलग लग रहा है। तभी अचानक वह पौधा एक विशाल पौधे का रूप ले लेता है और उसमें ढेर सारी फेस क्रीम लगी हुई थी। ये सब
ये सब क्या हो रहा है? ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? और इसमें तो फेस क्रीम भी लगी हुई है। कहीं ये पौधा जादुई तो नहीं? हाँ, मैं जादुई पौधा हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरी मदद करने के लिए? पर कैसे? क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे काले चेहरे की वजह से तुम बहुत ही परेशान हो। पर तुम इसमें से एक फेस क्रीम ले लो, जिसके लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। क्या कहा? सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देख लो। फिर माया परी जैसे ही उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है तो उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के साथ तुम्हारे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ भी आ चुकी हैं, इसलिए अब तुम अपने मन में कुछ भी सोचोगी तो वह पूरा हो जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परीलोक में वड़ा पाव का पेड़। माया परी गरीब परिवार से थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। उसके पिताजी मजदूरी किया करते थे और माँ घर संभालती थी। उसके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि माया परी स्कूल जा सके, इसीलिए वह घर पर ही अपनी माँ का हाथ बटाती थी। फिर एक दिन उनके घर के पास में वड़ा पाव बेचने वाला आता है। माँ मुझे पैसे दीजिए ना, मुझे वड़ा पाव लेना है। नहीं बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं शाम को तेरे लिए बहुत ही अच्छे से वड़ा पाव बना दूंगी। ठीक है माँ। शाम को माया परी की माँ माया परी के लिए वड़ा पाव बनाती हैं। ये ले, अब खाकर बता कैसे बने हैं। माँ ये तो काफी स्वादिष्ट है। आप तो इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती हैं, इतने अच्छे तो कोई भी नहीं बनाता और ऐसे तो मैंने कहीं भी नहीं खाए। मैंने कुछ सोचा है क्यों ना आप भी वड़ा पाव बेचना शुरू कर दें। आपके वड़ा पाव तो हर कोई खाना चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तेरा सुझाव तो अच्छा है, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर माया परी की माँ वड़ा पाव बनाने लगती हैं। उसमें माया परी भी उनकी मदद किया करती थी। फिर धीरे धीरे उनके वड़ा पाव बिकने लगते हैं और इसीलिए माया परी के पिताजी भी मजदूरी करना बंद कर देते हैं। वे भी सभी के साथ मिलकर वड़ा पाव बेचा करते थे। उनके वड़ा पाव बेचने के कारण पास में ही एक व्यक्ति वड़ा पाव बेचता था, जिसकी दुकान तो बंद होने को ही आई थी। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद मैंने तुम्हें यहाँ वड़ा पाव बेचते हुए देखा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग यहाँ मेरा काम बंद करवाने के लिए आए हो ना, चुपचाप से निकल लो यहाँ से। दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आजकल गरीबों की कोई भी नहीं सुनता है। अभी तुम जाकर सो जाओ, सुबह सोचेंगे कि क्या करना है। माया परी सोने के लिए चली जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके घर में एक वड़ा पाव का पेड़ लगा हुआ था। माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा वड़ा पाव का पेड़ हमारे घर में कैसे आया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कोई सपना नहीं है बल्कि सच है। मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और ये सारे वड़ा पाव जादुई हैं। जो भी इन्हें खाएगा वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तुम इन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकती हो और यहाँ वड़ा पाव कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। और तुम उस वड़ा पाव वाले की चिंता मत करो, मैंने उसे सबक सिखा दिया है, अब से वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर वह सभी बहुत ही खुश होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।